गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पे पहुंचता रहे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 24 तक के, शायद आप बना लिए होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। एक आता है लीप ईयर का, एक होता है नॉन लीप ईयर का, है ना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है। इसको आप बारीकी से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन से क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लीप ईयर को छोड़कर, यानी कि साधारण वर्ष में, है ना, 53वें या 53 रविवार नहीं होना चाहिए, 53वें होना चाहिए। 53वें रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप मुख्य रूप से ये समझिए कि दो प्रकार के होता है ना। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। यानी कि वैसे वर्ष जिसमें क्या होते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो लीप ईयर कहलाते हैं, है ना। समानतः जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं लीप ईयर कहलाते हैं। और उसमें फरवरी का जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, लीप ईयर, और उसमें हो जाते हैं टोटल 366 डेज। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि चूंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, 52 सप्ताह में दिनों की कुल संख्या कितना है, 7 गुने 52 बराबर 364 आ जाएगा। अब ध्यान दो, इसलिए हम कह सकते हैं कि 52 सप्ताह में रविवार की कुल संख्या कितनी होगी, 52 होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे शेष कितना दिन बचा, तो 1 दिन बचा। शेष कितना दिन बचा, 1 दिन बचा। तो शेष 1 दिन अब क्या होगा, हमको कह रहा है कि रविवार आने की संभावना। तो रविवार जब हमको 53 रविवार लाना है, तो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आ गया। अब बचा 1 दिन। इसका मतलब वो 1 दिन जो होगा वो क्या होगा, हर हालत में रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। हमें पूछ रहा है कि 53वें रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप ये समझिए कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल संभावना बटे अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना होता है ना। इसे आपको पता है NE/NS होता है। तो अनुकूल संभावना आने की संभावना कितना है, आपको पता है कितना है, 1 है ना। और बताइए एक सप्ताह में अगला जो सप्ताह आएगा, 53वां जो सप्ताह होगा, उसमें कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 1/7। यही आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर यही रह जाता आपका क्या चीज, लीप ईयर रहता, तो आप ध्यान दिए लीप ईयर रहता तो क्या होता, यहाँ तक तो सेम होता 364 दिन। अब शेष कितना दिन बचता है, तो आपका शेष 2 दिन बचता। शेष कितना दिन बचता, 2 दिन बचता। तो अब आप समझिए वो शेष 2 दिन में से 1 दिन हमें क्या चाहिए, रविवार चाहिए। तो आपका क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना, रविवार हो सकता है या सोमवार हो सकता है ना, रविवार और सोमवार। या आप कह सकते हैं कि शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। यही 2 दिन हो सकता है ना। तब बताइए, अगर हमें लीप ईयर का निकालना होता तो 53वें रविवार होने की संभावना क्या होता, कुल कितने रविवार आ रहे हैं, संभावना रविवार कितने आ रहे हैं, रविवार के 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और टोटल कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो 7 दिन होते हैं। तो ऐसी जो 53वें रविवार होने की संभावना होगी लीप ईयर में, वो कितने हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। और साधारण वर्ष में आपको क्या होगा, 1/7 हो जाएगी। इस चीज को आप याद भी रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट करके बनाते हैं ना, कि अगर लीप ईयर रहेगा तो 2/7 होगा और साधारण ईयर रहेगा तो कितना होगा, 1/7 होगा। तो आप रटिए नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हालांकि आगे जो क्वेश्चंस है, पीछे मैं सारा क्वेश्चंस बताया हूं, सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, है ना। मैं फिर भी देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आपने पीछे ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं, है ना, बहुत आसान है। कह रहा है कि सोहेब 2 सिक्कों को, एक 1 रुपये का और दूसरा 2 रुपये का एक साथ उछालता है, तो उसको कम से कम एक चित का मतलब क्या हो गया, हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए कि एक सिक्का को उछालने पर कुल सैंपल स्पेस क्या प्राप्त होता है, S बराबर HH या HT या TH या TTI प्राप्त होता है। तो NS का मान कितना हो जाता है, 4 होता है। कारण कम से कम एक चित, यानी कि चित का मतलब हेड आने की घटना, E का मान कितना होगा, आप ध्यान दीजिए, कम से कम 1 चाहिए। तो आप पता है कम से कम इसमें 1 है, कम से कम इसमें 1 है और कम से कम इसमें 1 है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, NE का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि P बराबर क्या होता है, NE/NS होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन से कोई भी हार्ड नहीं है ना। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए पीछे आपने ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, क्या कह रहा है, एक बक्से में 19 गेंद है ना, जिन पर संख्याएं 1 से 19 तक के अंकित है। बक्से से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो गेंद पर एक अभाज्य संख्या, दूसरा 3 या 5 से विभाज्य संख्या, तीसरा ना 5 और ना ही 10 से विभाज्य संख्या, चौथा एक सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि बक्से में रखे गेंदे पर अंकित संख्या का जो सैंपल स्पेस होगा एस बराबर क्या होगा, 1 से 19 तक होगा। तो एनएस का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पहला कह रहा है अभाज्य संख्या आने की घटना क्या होगा, E1 बराबर 2 3 5 7 11 इसके बाद 13 17 19 टोटल काउंट कीजिएगा कितना होगा, NE1 का मान कितना हो जाएगा 8, इसलिए PE1 का मान कितना हो जाएगा 8/19। बहुत आसान है। 3 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो 3 और 5 से यहाँ से आप ध्यान दिए 3 से 5 कौन कौन है, 3 कटेगा 5 कटेगा 6 9 10 12 15 और 18, इसके अलावा तो होगा नहीं। काउंट कीजिएगा कितना होगा 8 होगा, इसलिए PE2 का मान कितना हो जाएगा 8/19 हो जाएगा। तीसरा कारण ना 5 से और ना ही 10 से, यानी ना ही 5 से कटना चाहिए ना ही 10 से कटना चाहिए। तो 5 से कटने वाला कौन होगा 5 10 15 और 10 से कटने वाला होगा कौन 10, तो 3 को हटा दिए तो टोटल कितना बचेगा 16 बचेगा, तो 16/19 हो जाएगा। आप लिख दीजिए 1 से लेकर के 19 तक में कौन कौन 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, 6 7 8 9 10 नहीं लेना है, 11 12 13 14 15 नहीं लेना है, 16 17 18 19 टोटल काउंट कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। इसलिए P3 का मान कितना हो जाएगा 16/19 हो जाएगा। चौथा आपका कह रहा है कि एक सम संख्या, तो सम संख्या आने का कौन होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 काउंट कीजिएगा कितना होगा टोटल, n का मान कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए P4 का मान कितना हो जाएगा 9/19 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, पीछे मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए हैं, है ना, सारा क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ए नंबर है ना, क्या दिया है, एक थैले में 4 सफेद गेंद 6 लाल गेंद 7 काली गेंद और 3 नीली गेंद है ना। थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो निकाले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, पहला सफेद हो, दूसरा काली नहीं हो, ना काली ना सफेद हो, और तीसरा लाल या सफेद हो। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप जितना क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी का सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव हो उसमें से एक क्वेश्चन तो अनिवार्य रहता है, ऐसे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम 1 क्वेश्चन रहता ही है। आपके एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, है ना, इस चैप्टर से। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखिए थैले में सफेद गेंद की संख्या कितना 4, काली गेंद की संख्या कितना 6, लाल गेंद की संख्या कितना 6, काली गेंद की संख्या कितना 7 और नीली गेंद की संख्या 3। तो कुल गेंदों की संख्या NS का बराबर होगा कितना हो जाएगा 4 + 6 + 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहला सफेद गेंद होने की संभावना P1 लिखे हैं, सफेद गेंद कितना है 4, टोटल कितना है 20, तो 4 × 5 = 20 1/5। काली गेंद हमें दूसरा में कह रहा है काली गेंद नहीं होने की संभावना, तो सबसे हम पहले निकालेंगे काली गेंद होने की संभावना। तो काली गेंद होने की संभावना कितना, तो काली गेंद कितना है 7 है, 7/20। तो काली गेंद नहीं होने की संभावना हम क्या निकालते हैं उसका, है ना, P डैश बराबर 1 - P बराबर 1 - 7/20 बराबर 13/20 हो गया, है ना। तीसरा है हमें ना काली और ना ही सफेद, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले काली और सफेद, है ना। तो काली और सफेद गेंद होने की संभावना P3 का मान कितना, काली कितना 7, सफेद कितना 4, तो 7 + 4/20 बराबर 11/20। इसलिए काली और सफेद गेंद नहीं होने की संभावना P3 बार का मान 1 में घट जाएगा, 1 - 11/20 का मान कितना आ गया 9/20। चौथा नंबर कह रहा है लाल या सफेद, मतलब लाल भी निकल जाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सफेद भी निकल जाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, होने की संभावना P4 का मान लाल कितना 6, सफेद कितना 4, 6 4 10, 10/20 बराबर कितना बचा 1/2। क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है, बस आप देखते हुए क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड सेम है आप बना लीजिए, 29 सेम है आप बना लीजिए, हाँ ना, 30 भी ऐसे बन जाएगा, 31 भी बन जाएगा, लेकिन मैं 30 बता दूँ, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया है ना, लेकिन बनेगा सब उसी प्रकार से। चलिए मैं 30 बता देता हूँ, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, है ना, सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। कारण संयोग यानी चांस का खेल के एक गेम है, खेल में है ना एक तीर को घुमाया जाता है जो एक विराम यानी कि विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 या 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी,
8 को यानी 8 को इंगित करे, एक सम संख्या को विषम संख्या को इंगित करे, या 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, या 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। सबसे पहले समझिए गेम होता क्या चाहिए। तो आप सर्कस या डिज्नीलैंड मेला देखने गए होंगे तो एक गेम खेलाता है, इस प्रकार से गोल गोल रहता है ना, और उसमें एक तीर रहता है या गोटी रहता है, उसको घुमाने के बाद आप उस पे लॉटरी लगाते हैं कि 7 पे लगाया, अगर 7 पे जाकर के वो फंस जाता है ना, तो 7 में जो चीज़ लिखा रहता है वो चीज़ आपको क्या करता है, जो दुकान का ऑनर होता है, मालिक होता है, वो आपको देता है ना। उसी गेम की ये चर्चा कर रहा है ना। तो आप सबसे पहले समझिए क्या है कि संयोग खेल में दर्शाए गए अंक कितना है, आपको 1 से 8 तक के दिया है, तो NS का मान कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। संयोग खेल में 8 आने की घटना कितना टाइम्स होगा, सिर्फ एक बार ही तो 8 आ सकता है ना, एक ही टाइम्स 8 लिखा हुआ है, तो Any1 का मान 1 होगा, इसलिए P1 का मान 1/8 हो जाएगा। संयोग खेल में विषम संख्या आने की घटना कौन कौन हो सकता है, 1, 3, 5, 7, अगर इतने पे इंगित हो जाएगा तो आपको कुछ मिल सकता है, तो Any2 का मान कितना हो जाएगा, 4, इसलिए P2 का मान कितना हो जाएगा, 4/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से बड़ी संख्या आने की घटना क्या होगी, जैसे मान लिया आपने किया और कह दिया कि जो भी आएगा 2 से बड़ी आएगा, है ना, तो 2 से बड़ी कितना टाइम्स आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आ सकता है, इसलिए P3 यहाँ 3 होगा ना, P3 का मान कितना हो, 6/8 बराबर 3/4 हो जाएगा। 9 से एक छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या मैंने 1 से 8 तक के लिखा हुआ है, मैं कह दिया कि जो भी आएगा 9 से छोटी ही आएगा, तो 9 से छोटी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी हो सकता है। तो ऐसी घटना कितने घटेंगे, तो आपकी 8 घटनाएं घटेंगी ना, तो आपका P4 कितना हो जाएगा, 8/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का मतलब आप सबसे पहले ये समझ लो, एक का मतलब होता है 100%। जैसे मान लिया जाए आपने कह दिया कि जो भी आएगा 9 से छोटा ही आएगा, इसका मतलब जब 1 से 8 तक के लिखा हुआ है तो जो भी आएगा मेरा लॉटरी लगेगा, इसका मतलब है कि लॉटरी लगना 100% है, 100% श्योर है। अब समझिए इसका आंसर कितना आया, 1 आया, ये समझिए इसका आंसर कितना आया, 1 आया। और 1 का मतलब क्या होता है, 100%, याद रखिएगा 1 बराबर होता है 100%। कैसे 1 बराबर 100% होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 काटने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर किसी भी संभावना का मान अगर 1 हो जाता है तो आप क्या समझते हैं, 100%। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, सिक्का वाला या गेंद वाला बनाया था, सिर्फ नीली गेंद रखी हुई थी और नीली गेंद को ही निकाली जाता है, तो 100% आया था, 1 आया था। कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं एक सिक्का लेता हूं जिसमें हेड और टेल दोनों साइड क्या हो, सेम हेड हो या फिर सिर्फ टेल ही हो, और अगर मान लिया जाए जो टॉस उड़ाया और अगर दोनों साइड टेल हो और बोलने वाला, टॉस जो बोल रहा है वो बोलने वाला सिर्फ वही चीज बोले जो उसमें है, जैसे आप शोले मूवी में देखे होंगे, है ना, तो क्या होगा, 100% वही आएगा जो उसमें है, क्योंकि दोनों साइड सेम रखा हुआ है ना। और 100% का मतलब होता है कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि 100% का मतलब होता है 1। इस चीज का बहुत जगह यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें मैं यूज करूंगा, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना, 31 आपसे 1 जाएगा, फिर 32 मैं बता देता हूँ, है ना। 32 थोड़ा सा समझने लायक है। सबसे पहले 32 में तो कुछ क्वेश्चंस आपका गलत दिया, सबसे पहले आप सुधार लीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर लिखा क्या, 1, 2, 2, 3, 3 और 6। जैसे हम फलक पे क्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है ना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 2 है और 3, 3 है और 6, टोटल कितना, 6 लिखी गई है। इसे 2 बार फेंका जाता है। सबसे पहले समझिए 2 बार फेंका है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 6 छक्के 36, एकदम आधा क्वेश्चन सा बन गया, है ना। तथा दोनों बार प्राप्त संख्याओं के योग लिखे गए हैं। दोनों फेंकने के बाद प्राप्त योग का कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में, यह सारणी में आपको क्या है दिया गया है। इस सारणी को पहले तो पूरा कीजिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कुल योग सबसे पहले एक शब्द संख्या हो, दूसरा 6 हो और तीसरा कम से कम 6 हो। तो सबसे पहले ये समझिए, हमें यहाँ पर कह रहा है 1, 1, 2, 2, फिर 3, 3 और 6, लेकिन आप ध्यान दिए टेबल में आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो गलत है। तो आप सबसे पहले इस 3 को आप क्या बनाइए 2, इस 4 को बनाइए 3 और इस 5 को भी बनाइए 2। इस साइड में आप ध्यान दिए 1, 2, इसको भी आप बनाइए 2, आप इसको बनाइए 3 और इसको भी आप बनाइए 3। अब ये सही हुआ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम फिल कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए ये 2 बनाए ना, आप इसको क्या है, ये प्रथम पासा को फेंका गया जो है, ये दूसरे पासा को फेंका गया है जो है। अब ध्यान अंकों का योग 1, 1, 2 हुआ,
1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 3 4 हुआ, 1 और 3 4 हुआ, 1 और 6 7 हुआ। तो इसका मतलब है ऐसे और ऐसे जोड़ना। तो आप बताइए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए 6 1 क्या 7 हो गया ना। अब इसको फिल कीजिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और यहाँ पर भी 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान दें इसको फिल करना ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ दें 3 और 2 कितना है 5 ऑलरेडी दिया हुआ। इसको आप फिल किए 2 और यहाँ से कितना 3 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ध्यान दिए 6 और 3 9 ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ से आप ध्यान दिए क्या जोड़ेंगे 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। इसमें हमको बढ़ना है 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 3 कितना दिया है 9 दिया है। अब आइए अब बच गया आपका इसमें ना 3 और ये 6 कितना हो जाएगा 9। ध्यान दिए 3 और इसका 6 9 है, 6 और इसका 6 कितना 12 है। तो ये आप तो पहले फिल कर दिए। अब बताइए अब हमें कह रहा है पहला कह रहा है एक सम संख्या हो, तो अब बताइए सम संख्या कहाँ पर आ रहा है। ध्यान दिए अंकों का योगफल 1 है ना, सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना 16 17 18 है ना। टोटल कितना टाइम्स आ रहा है तो एनी वन का मान कितना, सबसे पहले एक पासा को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36। सम संख्या आने की घटना कितना हो गया आपका 18। मैंने वहां से काउंट करके बता दिया। तो T1 का मान हो जाएगा 18/36 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर कह रहा 6 आने का परिणाम, तो आप ध्यान दिए 6 कहाँ आ रहा है, इसमें तो 6 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 एंड 4 टाइम्स है ना। 6 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है 4। तो कितना हो जाएगा 4/36 बराबर 9 चौके 36 कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। फिर कह रहा है कम से कम छो हो, क्या हो कम से कम छो, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है लेकिन छो जरूर हो है ना। कम से कम, जैसे मैं कम से कम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको कम से कम 100 रुपया दूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने बोला है ना से देने वाले मैं 1 रुपये भी नहीं, चलिए लेकिन क्या कहा मैंने कम से कम 100 रुपया मैं आपको दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया जरूर देंगे, हो सकता है कि 101 रुपया भी दे सकते हैं, हो सकता है कि 1 लाख भी रुपया दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 रुपया दूंगा। कम से कम का मतलब अधिक से अधिक आप ऊपर कितना भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपको अधिक से अधिक 100 रुपया दूंगा, इसका मतलब 101 रुपया नहीं दूंगा आपको, 102 रुपया नहीं दूंगा। सही में आ रहा है, अधिक से अधिक, हाँ हो सकता है 1 ही रुपया दूं, लेकिन मैंने अधिक से अधिक कितना दूंगा 100। तो कम से कम का मतलब समझ गए ना आप। अब ध्यान दीजिए हमें कह रहा है कि कम से कम 6 हो, तो अब ध्यान दीजिए यानी 6 लेना या 6 से बड़ा लेना। तो 6 आपने 5, अब ध्यान दीजिए 6 या 6 से बड़ा कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। टोटल कितना हो गया आपका 15 हो गया है ना। तो इसका मान हो जाएगा 15। तो P3 का मान कितना हो जाएगा 15/36। आप काट दीजिए, 5 तिया 15 और 12 तिया 36। क्या आंसर आपका आ गया 5/12। क्वेश्चन तो बहुत आसान था स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, वो भी आसान है। आप पीछे ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, 34 बनाए हैं, 35 बनाए हैं, 36 बनाए हैं ना। आपको 36 तक के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। 37 नंबर भी बन जाएगा, कुछ नहीं है, 37 नंबर भी बन जाएगा। और लैंग्वेज भी लिखना आप सीख गए होंगे है ना। मैं आपको इस वीडियो में रहने देते हैं 37 तक ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपका 1-2 वीडियो और चलेगा, खत्म हो जाएगा है ना। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देखें प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो चाहने वाले हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये तो 10th क्लास के पढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूँगा पढ़ करके, मैं तो जानता ही नहीं हूँ या मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके जो बच्चे हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें
थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिल जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके लिए मैं इतना करता हूँ, तो आप भी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि बिहार में केसी सिन्हा कोई पढ़ाया जाता है, बच्चे फॉलो करते हैं समानता, ऐसे केसी सिन्हा बनाने के बाद सारा क्वेश्चंस बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका मैं टोटल क्वेश्चंस पढ़ा दूँ, समझा दूँ, हेल्प यथासंभव कर दूँ। प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिए, है ना। इसके लिए प्यार देने के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।